अप्रैल 2023 में राजकोट के एक छोटे से शहर विनेचिया की पुलिस को एक कॉल आता है। एक खेती के खेत पर एक टेंट के अंदर कुछ बहुत ही भयावह चीज मिली है। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्होंने एक पैचवर्क टेंट देखा जो खेत के पीछे एक पत्थर की दीवार के सहारे टिका हुआ था। पुलिस ने टेंट खोला और अंदर देखा। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या देख रहे हैं। वो एक अजीब सा धार्मिक मंदिर लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्होंने समझा कि जो वे देख रहे थे वो कुछ बहुत ही अंधकार में और डरावना था। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो रहस्यमयी हो, डर और उत्सुकता से भरी हो, तो अनसुलझा का हिस्सा बन जाइए। यहाँ हम आपको ऐसी दास्तानों में ले जाएंगे जो आपके मन को झकझोरेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। हर हफ्ते एक नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी कहानी छूट ना जाए। अब चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 15 अप्रैल 2023 की शाम थी। हसाबेन और हेमूभाई माकवाना नामक माता पिता अपने छोटे से गांव में, जो राजकोट में स्थित है, एक छोटे से झोपड़े के सामने खड़े थे। उनके साथ उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, जो 12 और 13 साल के थे, खड़े थे। ये दोनों बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि आज रात को उन्हें अपने चाचा और चचेरे भाइयों के साथ रात बितानी थी। ये चचेरे भाई ठीक सामने वाले झोपड़े में रहते थे। कुछ ही देर बाद झोपड़े का दरवाजा खुला और तुरंत दोनों बच्चे अंदर दौड़कर अपने चचेरे भाइयों और चाचा को ढूंढने लगे। जो चाचा दरवाजा खोल रहे थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए हेमू और हसा को नमस्ते कहा। माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हुए कहते हैं, अच्छे से रहना, चाचा की बात सुनना। लेकिन बच्चे पहले ही जा चुके थे। फिर चाचा ने कहा, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है, हम अच्छा समय बिताएंगे, कल मिलते हैं। हेमू और हसा ने उनका धन्यवाद किया और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। उनका गांव एक गरीब और पुरानी किसान बस्ती थी। ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। लेकिन इस रात जब हेमू और हसा कच्चे रास्ते पर चल रहे थे, जहां झोपड़े, छोटे छोटे अपार्टमेंट, खेती और पशु सब कुछ था, उन्होंने अपनी रोजाना की मुश्किलें नहीं सोची। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि रात कितनी खूबसूरत थी। सूरज ढल रहा था, आसमान एक सुंदर नारंगी रंग में रंग गया था। गांव की सभी गायें, जो पूरे दिन इधर उधर घूम रही थी, अब अपने अस्तबल की तरफ वापस जा रही थी। जैसे जैसे गाय चल रही थी, उनके गले में लटकी घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। ये दृश्य हेमू और हसा के लिए इतना शांतिपूर्ण था कि एक पल के लिए वे दोनों रुके और इस खूबसूरत दृश्य को अपने मन में बसा लिया। थोड़ी देर बाद कुछ गायें अपने अस्तबल की तरफ जाते हुए उनके रास्ते में आ गई। हेमू और हसा जल्दी से एक तरफ हो गए ताकि उनके कपड़े गंदे न हो जाएं। हेमू और हसा किसान थे। वो अक्सर अपने गंदे कपड़े पहनते थे, लेकिन इस रात उन्होंने अपने बेहतरीन कपड़े पहने थे। हसा ने अपनी खूबसूरत लाल साड़ी पहनी थी और हेमू ने सफेद स्टाच की हुई शर्ट पहनी थी। जब गाय रास्ता पार कर गई और रास्ता फिर से खाली हो गया, हेमू ने एक कदम आगे बढ़ाने से पहले रुककर हसा की तरफ देखा। हसा, जो कुछ दिनों से काफी उदास थी, आज काफी खुश और चमकती हुई नजर आई। हेमू ने मुस्कुराते हुए हसा को देखा और कुछ देर बाद हसा ने भी मुस्कुराते हुए हेमू की तरफ देखा। फिर दोनों हाथ पकड़कर वैसे ही चलने लगे। कुछ वक्त बाद वे दोनों अपने रास्ते पर अपने घर के पास पहुंचे। उनका घर एक छोटी सी कंक्रीट और ईंटों से बनी इमारत थी। जब वे अपने घर के करीब पहुंचे तो सामने का दरवाजा न खोलकर वे अपने घर के पिछले हिस्से की तरफ गए, जहां उनकी खेती थी। वे लोग अरहर और कपास उगा रहे थे। हेमू और हसा अपने घर के पिछले हिस्से की तरफ, जो कि उनके खेतों के बीच से गुजर रहा था, सीधे पीछे के कोने तक गए। वहां उन्होंने एक बड़े पत्थर की दीवार देखी जो हसा की ऊंचाई के बराबर थी। और जब वे दीवार तक पहुंचे तो उन्होंने अपना तंबू देखा, जो एक पैचवर्क तंबू था, जिसका एक हिस्सा पत्थर की दीवार से सहारा लिए खड़ा था। धीरे धीरे जब वे अपने घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सबसे नजदीक वाले हिस्से में वे झाड़ियां थीं जो उन्होंने जमीन में डाली थी। तंबू के अंदर उनके परिवार की शिव देवता की पूजा का स्थल था और पिछले कुछ दिनों से हेमू और हसा अपने परिवार की इस पूजा स्थल में नए बदलावों पर काम कर रहे थे। बहुत काम था, पर आज रात हेमू और हसा को आखिरकार इसे इस्तेमाल करने का मौका मिलने वाला था। वे दोनों तंबू के बाहर खड़े होकर सुंदर सूर्यास्त की तस्वीर देख रहे थे। फिर धीरे धीरे एक के बाद एक दोनों तंबू के अंदर चले गए। अगले दिन शाम के वक्त हेमू और हसा के बच्चे अपने चाचा के घर से वापस आए थे
जहां उन्होंने रात बिताई थी। घर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपने माता पिता को बुलाया, लेकिन माता पिता घर में नहीं थे। तो वे दोनों छोटे भाई बहन घर के कोने कोने में जाकर अपने माता पिता को ढूंढने लगे। फिर उन्होंने सोचा शायद माता पिता खेत में काम कर रहे होंगे, इसलिए वे बाहर भी गए, लेकिन वहां भी माता पिता नहीं थे। जब वे बच्चे बाहर खड़े थे तो लड़का अपनी बड़ी बहन से बोला शायद वे पूजा स्थल में होंगे, इसलिए दोनों बच्चे अपने घर के पीछे से सीधे खेत की ओर भागे। वहां से वे उनके पूजा स्थल तक पहुंचे। तंबू दीवार के साथ लगाया गया था और जैसे ही उन्होंने उस स्थल को देखा, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। जब उनके माता पिता वहां होते थे तो वे अक्सर दूर से उनकी आवाज सुन सकते थे, लेकिन अब जब वे उस तंबू के पास आए तो वहां बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। बच्चे ने तंबू का पर्दा उठाया और अंदर देखना शुरू किया, पर उन्होंने अपने माता पिता को नहीं देखा। इसके बदले में जो उन्होंने देखा वो पूरी तरह से समझ से परे था। पूजा स्थल जहां उनके माता पिता हमेशा सफाई रखते थे, आज थोड़ा गंदा लग रहा था। हर जगह एक अजीब रंग का तरल था जो लगता था कि फैला हुआ है, और कुछ पवित्र चीजें भी उस तरल में लिपटी हुई थी, जैसे शिव की मूर्ति और तस्वीर। और बीच में एक आग जलाने वाला स्थल था जहां कुछ मांस के टुकड़े रखे गए थे। इन्हें देख के लगा कि आग में डाले गए थे और फिर भूल गए थे। बच्चे जानते थे कि उनके माता पिता कभी भी अपने पूजा स्थल को इस तरह नहीं छोड़ते, ना ही कभी वे खाना अधूरा छोड़ते और उसे जलने के लिए रखते। इसलिए उन्होंने सोचा ये सब क्या हो रहा है, हमारे माता पिता कहाँ हैं। फिर जब उन्होंने एक और बार तंबू के अंदर देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। जब उन्होंने वो देखा तो वे चीख कर भाग गए। यह वो कहानी है जो उन बच्चों ने देखी जब उनके माँ बाप हेमू और हंसा रात को टेंट के अंदर गए। उन्होंने टेंट के अंदर अपने पूजा स्थल को देखा और बीच में एक आग जलाने वाला स्थान था, और उस स्थान के दाहिनी तरफ एक छोटी सी भगवान शिव की एक तस्वीर और मिट्टी से बना एक शिवलिंग स्थापित था। उस मूर्ति के पास शिव का चित्र भी था। शिव हिंदू धर्म में एक प्रभावशाली देवता हैं जो पुनर्जन्म और विनाश के देवता के रूप में जाने जाते हैं। जब उनका चित्र या मूर्ति दिखाई जाती है तो उनके चेहरे पर शवों की राख होती है, उनके बालों में चंद्रमा का छत्र होता है और उनके गले में सांप और माथे पर तीसरी आंख होती है। तो शिव को एक प्रेम भरे देवता के रूप में देखा जाता है, पर साथ ही वे भय के भी देवता हैं। जब उन्होंने मंदिर को देखा तो वे दोनों काम में लग गए। बाहर का मौसम काफी गर्म और उमस भरा था, लेकिन पहले जो काम किया उसमें सबसे पहले उन्होंने आग जलाने के लिए लकड़ी को लिया और उसे चूल्हे में डाल दिया। जब आग जल गई, हंसा ने नारंगी फूलों की पत्तियां शिव के चित्र और मूर्ति के आसपास छिड़कनी शुरू कर दी, और उसी समय हिमू ने एक कागज निकाला और एक नोट लिखना शुरू किया। उनके हाथ घबराहट से कांप रहे थे। उनके दिमाग में जो चल रहा था वह अजीब था। नोट लिखने के बाद दोनों ने अपने अंगूठों से उस नोट पर हस्ताक्षर किए, जैसे वे इसे प्रमाणित कर रहे हों। फिर उन्होंने उस नोट को मोड़कर शिव के चित्र और मूर्ति के बीच रख दिया। फिर हिमू और हंसा ने अपने नए निर्माण पर ध्यान दिया। यह नई चीज एक बड़े दरवाजे जैसी दिख रही थी, लेकिन बीच में कोई दरवाजा नहीं था। यह फ्रेम स्क्रैप मेटल से बना था जो उन्होंने अपने गांव में इकट्ठा किया था। अगर कोई उस संरचना के सामने खड़ा होता तो उसे लगता कि वह किसी दरवाजे से आग के चूल्हे में जा रहा है। फिर हिमू और हंसा उस संरचना के सामने जाकर उसमें घुसने की बजाय दोनों अपने घुटनों पर बैठ गए। फिर दोनों ने मिलकर जोर से पूजा पढ़ी। पूजा के बाद हिमू ने सफेद रस्सी को उठाया और उसे इतना जोर से खींचा कि वह बिल्कुल सही जगह पर चली गई। फिर वे दोनों अपनी पेटी के नीचे बैठ गए और ध्यान से देखा कि आग के सामने सिर्फ आग की आवाज सुनाई दे रही थी और उनके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। हिमू और हंसा को शायद उस समय डर भी लग रहा होगा, लेकिन यह उनका फैसला था। उन्होंने सोचा कि यह पूरा करना होगा, और फिर दोनों ने आपस में मिलकर एक आखिरी नजर डाली और आग के पास वापस मुड़कर देखते हुए रस्सी को छोड़ दिया। और जब रस्सी छूटी तो वो जंग लगे रंग का तरल जो हिमू और हंसा के बच्चों ने मंदिर में देखा वो उनका खून था, और जो 2 मांस के टुकड़े पड़े थे वे उनके माता पिता के कटे हुए सिर थे। बच्चों ने जब मंदिर को आखिरी बार देखा तो उन्होंने अपने माता पिता के सिर को आग में जलते हुए देखा, और फिर वे भागकर पुलिस के पास गए। मंदिर के अंदर नया जोड़ वो धातु का ढांचा एक घर में बना गिलोटिन था। गिलोटिन एक ऐसा यंत्र होता है जो लोगों के सिर काटने का काम करता है। सफेद रस्सी जो हिमू ने खींची थी वो एक भारी लोहे के ब्लेड से जुड़ी हुई थी। जब उसने रस्सी को खींचा तो वो ब्लेड ऊपर उठ रही थी। जब उसने रस्सी छोड़ी तो वो ब्लेड नीचे गिरा और उनके कंधे काट दिए
और उनके सिर आग में चले गए। पुलिस जब मंदिर पहुंची तो उन्होंने वो नोट पाया जो हिमू और हसा ने गुजराती में लिखा था और अपने अंगूठों से हस्ताक्षर किए थे। इस नोट में उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन ये लिखा था, ये हमारा फैसला था, हमने ये चाहा था। हम बस अपने जीवित परिवार से ये कहना चाहते हैं कि वे हमारे बच्चों और बूढ़े माता पिता की देखभाल करें। शवों को फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए राजकोट सिविल अस्पताल भेजा गया। इस खबर ने उन सभी को झटका दे दिया जिन्होंने इसे सुनाया देखा। खबर में लिखा था, गुजरात में एक युवा किसान दंपति ने गिलोटिन जैसी मशीन का उपयोग करके सिर काटकर आत्महत्या कर ली, संभवतः किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए। विंचिया पुलिस के सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह जडेजा ने बताया, इस दंपति ने एक अस्थायी गिलोटिन का उपयोग कर अपने जीवन का अंत किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद ही इस ब्लेड को ऊपर उठाया और फिर इस तरह से छोड़ दिया कि उनके सिर हवन कुंड में गिर जाएं। उन्होंने आगे कहा, हम इस चरम कदम के पीछे की वजह जानने के लिए बयान दर्ज कर रहे हैं। आखिर वो और कह भी क्या सकते हैं? क्या उन्होंने ये किसी बलिदान के रूप में किया या किसी तांत्रिक क्रिया के लिए? क्या वे कुछ प्राप्त करना चाहते थे या मोक्ष पाने की इच्छा थी? ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। जो लोग इसका उत्तर जानते थे, हसा और हेमू, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे और अपने पीछे ये रहस्य छोड़ गए। तो आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि यह कहानी और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। हमारे अगले एपिसोड में कुछ और नई और रोमांचक कहानियों के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।